ये हाथ हमें दे दो ठाकुर, ये हाथ हमें दे दो शार्दुल ठाकुर। भैया एक बिल्कुल हारे हुए मैच को जीवित कर दिया। उस मैच में जान फूंक दी, अंत में आके समाप्त भी कर दिया। पहले बल्ले से बड़े क्रिटिकल कुछ रन्स बनाए थे, उसके बाद गेंदबाजी से भी छा गए, लेकिन उससे पहले आए थे स्काई अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक डायमंड। अपना खिलाड़ी यार स्काई पहली बार बैटिंग करने का मिला मौका, और उसी मौके पर चौके नहीं छक्के जड़े बॉस। पहली गेंद पर जो शॉट लगाया, मैंने कहा वेल डन यार। ऐसा लगता है जैसे पैदा ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए हुए थे। बहुत मजा आया इस मुकाबले में। टॉस हार गए पर मैच जीत गए, 2-2 की बराबरी पे श्रृंखला को खड़ा कर दिया है। सो वेल डन टीम इंडिया। ये टीम हार के जीतना जानती है, ये टीम बाउंस बैक करना जानती है, हार की गहराई में ये जीत की अंगड़ाई लेना जानती है। आई लव दिस टीम टू बिट्स। सो फैंटास्टिक, वेल डन टीम इंडिया। ऑफ कोर्स हमने वो 5 बहुत खूबसूरत लम्हे जो हैं इस श्रृंखला के अब तक, वो भी हमने पिक किए हैं। सो डू चेक दैट आउट। आज का ट्रिविया ये है कि कौन सा ऐसा गेंदबाज है, भारतीय गेंदबाज, जिसने सबसे ज्यादा कॉटन बॉल डिसमिसल्स किए हैं T20 आईज में। टफ क्वेश्चन है ना, एंड तक देखना, जवाब दूंगा आज। हैशटैग आकाशवाणी। पर आकाशवाणी पे आज की कहानी ये कहती है कि टीम में बदलाव थे, और बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है, पर भारतीय टीम थोड़ा सा इसको सीरियसली ले लेती है। क्यों? क्योंकि एक तो फोर्स बदलाव है। ईशान किशन अवेलेबल नहीं थे, इंजर्ड थे, पर चहल तो थे अवेलेबल। आपने उनको खिलाया नहीं, आप उनकी जगह राहुल चहर को ले आए। राहुल चहर के खिलाने के अगेंस्ट नहीं हूं मैं बिल्कुल भी, पर अगर आप केएल राहुल के साथ जुड़े रह सकते हैं, जो कि सही काम कर रहे हैं, सही काम तो सही है, पर वही आपको एटीट्यूड जो है, वही आपका जो मंत्र है, वो ये आपका चहल के साथ भी तो होना चाहिए ना। 2-3 मैच में, अगर 3 मैच में 3 विकेट लिए हैं, 2 बार बाद में गेंदबाजी की, वो गीली सी गेंद से मुश्किल था, तो उन्होंने काम तो ठीक किया, इतना खराब काम नहीं किया जो आप उनको एकदम से कहें अभी नहीं चाहिए भैया। और कप्तान ने कह दिया अब और मैच खेलेंगे भी नहीं इस श्रृंखला में, अब वनडे में देखेंगे सीधा। चलिए कोई बात नहीं, यानी आप टॉस हार जाते हैं और बैटिंग पहले आ जाती है, विच इज ऑब्वियस। शुरुआत उतनी अच्छी नहीं होती, हाँ मतलब होती है, नहीं होती है, मतलब पहली बॉल पे छक्का मारते हैं, फिर चौका मार देते हैं, आदिल रशीद की रसीद काट देते हैं, पर उसके बाद जोफ्रा आर्चर आते हैं, प्रहार करते हैं और रोहित शर्मा को आउट कर देते हैं। कुछ देर के बाद केएल राहुल भी आउट हो जाते हैं। इसके बीच में सूर्य कुमार यादव की आती है बैटिंग, और सूर्य कुमार यादव क्या बैटिंग करते हैं। सूर्य चमकता है ना, इसी सूर्य की यही कहानी है। आप उसको थोड़ी देर के लिए आप ढक सकते हैं, आप उसको छिपा नहीं सकते हैं। और जब ये इसकी चमक जो है वो निकल कर आएगी, जब बादल छटेंगे तो चमक निकलेगी, और ये चमक रहा है, ये सितारा नहीं है सूरज, और इसके रोशनी में ना सबको चकाचौंध कर दिया है इसने। और जब तक वो अस्त हुआ, उससे पहले पहले टीम को ना पूरी तरह से ये प्रज्वलित करके गया। बहुत मजा आया इनकी पारी देखकर, डोमिनेटिंग पारी थी। पहला वो छक्का, उसके बाद राशिद को कवर्स के ऊपर छक्का ऑन द राइज, कवर्स की तरफ से सामने विकेट चाहे गिर भी गया विराट कोहली का, लेकिन कोई परवाह नहीं, लड़का खेल रहा अपना एकदम बिंदास, एज इफ ही बिलोंग्स टू दिस प्लेस। ऐसा कहा, मैं हूं ना कैप्टन, डोंट वरी अबाउट इट। ऋषभ पंत की भी इंपॉर्टेंट वो 30 रन की पारी थी, वो फ्रेंच क्रिकेट वाला छक्का भी था, फिर वही दूसरा मारने गए तो आउट भी हो गए जोफ्रा के सामने। श्रेयस अय्यर बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, और ये मेरा एक सवाल है, आपने कभी श्रेयस को 6 पे बैटिंग करते देखा है? जी नहीं। पहले मैच में भी बैटिंग जब 5 पे की थी ना यार, रन बनाए थे 67, टीम के 50% से भी ज्यादा रन इनके थे, पर आपने उनको प्रमोट नहीं किया, डिमोट कर दिया, नंबर 6 पे डाल दिया। लेकिन श्रेयस ने कहा भाई कोई बात नहीं, आप मुझे नीचे खिला लो, पर फिर भी मैं काम अच्छा करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा प्लेयर हूँ, मुझे वो नंबर से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं नंबर 1 प्लेयर हूँ, बहुत बढ़िया प्लेयर हूँ, अव्वल नंबर खिलाड़ी। उसने बहुत महत्वपूर्ण पारी खेली। सूर्य कुमार यादव की भी पारी कमाल की थी। सॉफ्ट सिग्नल के ऊपर थोड़ी लड़ाई है, वो तो मुझे लग रहा है एक अलग डिबेट है कि सॉफ्ट सिग्नल क्यों। देखिए, अगर तो बाउंड्री लाइन पे किसी ने कैच पकड़ा है या क्या हुआ है, उसके लिए सॉफ्ट सिग्नल नहीं होना चाहिए, पर जो सर्कल के अंदर सॉफ्ट सिग्नल चाहिए, वो क्यों चाहिए, आई विल टेल यू लेटर। एक स्पेशल आकाशवाणी इस पे करेंगे। इसका वैसे एक जल्दी से कारण बताया दूं, एक तो कि 3D स्पॉट है, आप 2D पिक्चर्स में देखते हैं। 1 सेकंड, सारे जो मैचेस होते हैं वो इतने सारे, वो 35-37 कैमरा से कवर नहीं होते, कम कैमरा से भी कवर होते हैं, तो फिर वहां पे आपको अंपायर सिग्नल की जो सॉफ्ट सिग्नल ना, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। पर विल टॉक अबाउट इट। आराम से इंडिया पहुंच जाती है 185 के स्कोर पर, विच इज नॉट इनफ कंसिडरिंग कि ड्यू आ गई थी यार। आई मीन इस मैदान पे हमने ड्यू देखी नहीं, पर इस बार तो ड्यू आ चुकी थी, और ड्यू के चलते काम कठिन हो जाता है। हालांकि जाते जाते शार्दुल ने 2 चौके बड़े अच्छे मारे, तो शार्दुल ने पहले तो बल्ला दिखाया अच्छा, और उसके बाद गेंदबाजी में भी काम किया। आऊंगा मैं उस पर, आ रहा हूँ, जल्दी मत करो। तो वहां पे भुवनेश्वर पहले शुरू में विकेट चटकाते जॉस बटलर का, इंपॉर्टेंट विकेट था, दूसरा विकेट है इनका इस पूरी श्रृंखला में, पर 2 विकेट जो लिए हैं वो दोनों के दोनों जॉस बटलर के हैं। हार्दिक पांड्या सेकंड ओवर डालते नई बॉल से, एंड वी आर ऑल सरप्राइज कि क्या कर रहे हैं कप्तान कोहली, मतलब कुछ अलग ही पैंतरा खेला है। पर ठीक रहा, क्योंकि अच्छा इकोनॉमिकल गेंदबाजी वो कर रहे हैं। पर शुरुआत मिल जाती है जेसन रॉय को। रॉय तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यार, मतलब ओ बॉय, जेसन रॉय थोड़ा भाग्य भी है, पर स्टिल अ लॉट ऑफ जॉय फॉर हिम। वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। डेविड मलान भी ठीक ठाक सी बैटिंग कर रहे हैं, हालांकि स्पिन के सामने फंसते हैं भैया। इंग्लैंड की टीम भी अब जान गई अच्छी तरह से, किंग्स 11 नहीं,
पंजाब किंग्स भी पहचान गई और बाकी से आईपीएल की टीम्स बिना जैसी मलान खेलेंगे भैया स्पिन आने वाली है तो फंस के रहेंगे आप या फिर आपको फंसा लिया जाएगा। आउट हो जाते हैं वो राहुल चार की गेंद पर, विच इज गुड। अब जॉनी बेस्टो आते हैं, वो भी एक ठीक ठाक से छोटी सी पारी खेलते हैं, इवेंचुअली वो भी आउट हो जाते हैं स्पिन के सामने। चलो कुछ चीजें ठीक हो रही हैं, बट देन जेसन रॉय जब अच्छा खेल रहे हैं, बेन स्टोक्स को प्रमोट किया जाता है, वो भी अच्छा खेल रहे हैं, तो मैच जो तेजी से भारत से दूर जा रहा है। वहां पर हार्दिक पांड्या एक विकेट चटकाते हैं जेसन रॉय का, पीछे स्काई खड़े हैं, स्काई के हाथ में बॉल मार बैठते हैं अभी भी क्योंकि मॉर्गन आ गए स्टोक्स के साथ, तो पलड़ा जो है वो मेहमानों का भारी है। मुझे लगा था वॉक इन द पार्क होगा, आसानी से रन बन जाएंगे क्योंकि बॉल बहुत गीली हो गई थी यार। आई मीन गीले साबुन की टिकिया से कहाँ होती है गेंदबाजी, पर वहां पर शार्दुल ठाकुर आए और शार्दुल ठाकुर छाए। 2 गेंदों में 2 सफलताएं, पहले स्टोक्स उसके बाद मॉर्गन, और वहां से गेंद मतलब खेल बदल गया पूरी तरह से, क्योंकि उसके बाद का ओवर था हार्दिक पांड्या का, उन्होंने बड़ा इकोनॉमिकल ओवर डाला और आउट किया सैम करन को। उसका अगला ओवर था भुवनेश्वर कुमार का, उन्होंने भी बहुत इकोनॉमिकल ओवर डाला और बहुत सारे रन छोड़ दिए आखिरी ओवर के लिए। आखिरी ओवर में थोड़ी सी दिल की धड़कनें बढ़ी जरूर, थोड़े से नाखून हमने चबाए जरूर, पर अंत में जीत हुई भारत की। और बुमराह नहीं है, शमी नहीं है, नटराजन नहीं है, वरुण चक्रवर्ती नहीं है, रोहित शर्मा पहले 2 मुकाबले खेले नहीं है, उसके बावजूद अगर आप 2-2 की बराबरी पे खड़े हैं ना, टॉस हार के भी मैच आप जीत गए ना, तो मैं कहूंगा वेल डन टीम इंडिया, आई लव यू टू बिट्स यार, बहुत अच्छा काम किया भारतीय टीम ने। और मैं हो गया हूँ खुश। अब आगे कौन खेलेगा, ईशान आएंगे तो कौन बाहर जाएगा, स्काई कहाँ खेलेंगे, कहाँ बैटिंग मिलेगी, वी शैल ऑल टॉक अबाउट इट लेटर। पर अभी के लिए जरा मैं आपको वो दिखाता हूँ शॉट्स। ओए क्या खूबसूरत शॉट्स हैं, ये श्रृंखला के ही हैं, सम ऑफ द मोस्ट स्टनिंग विजुअल्स। एंड देन द ट्रिविया, किसने ली थी सबसे ज्यादा कॉटन बॉल विकेट्स इन T20 आईज फॉर इंडिया? सोचो वॉशिंगटन की ये गेंद और ये जॉस का अति सुंदर शॉट, 6 रन के लिए स्टैंड में किया डिपॉजिट। तो ये अगर आगे डालोगे तो आगे ही मारेंगे, बढ़ बढ़कर, चढ़ चढ़कर। टॉम करन की गेंद और ये है आज के अर्जुन, नाम है विराट कोहली। डाउन द ग्राउंड, बढ़िया शॉट, बैक ऑफ द हैंड, स्लोअर वन जरूर था लेकिन शॉट बड़ा तेज था, बड़ा कड़क था। आदिल की ये गेंद और क्या रसीद काटी है राशिद की। ईशान किशन, ईशानदार किशन, छोटा सा ये पटाखा है पर करता जोर से धमाका है। गेंदबाज अगर वुड है तो बल्लेबाज है फायर। पहले ही पता था, लगा जैसे शॉर्ट बॉल आएगी, क्या कमाल का ये पुल शॉट है, 6 रन। अब तो आगे डालना पड़ेगा, आगे की तरफ छक्का खाना पड़ेगा। इस शॉट को लूप में लगाकर देखते रहिए। फायर और वुड की लड़ाई में कौन जीतता है ये तो सबको पता है। जोफ्रा आर्चर, ओ भाई साहब ये थोड़ा सा है टॉर्चर। नाम है ऋषभ ताबड़तोड़ पंत। ये खाने में दिलेरी खाते हैं, स्टील खाते हैं भैया। जोफ्रा के साथ ऐसा कौन करता है? रिवर्स लैप पे छक्का, वाह पंत वाह। चलिए अब ये थोड़े से बड़े अच्छे विजुअल्स थे, अब इसमें और ऐड करते रहेंगे हम, हर हफ्ते आपके पास लेकर आते रहेंगे। पर अब जो सवाल था कि किसने सबसे ज्यादा कॉटन बॉल विकेट्स लिए हैं, दैट इज रविंद्र जाडेजा। सर रविंद्र जाडेजा का जादू, सर चढ़ के बोला, 5 बार उन्होंने ये काम किया है। नंबर 1 पे हैं मोहम्मद नबी ऑफ अफगानिस्तान, जिन्होंने काम किया। पर हमारे लिए मतलब भारतीय इज रविंद्र जाडेजा। कितनों ने सही गेस किया था बताओ, पता नहीं था ना। तो ऐसे ही पकड़ते रहेंगे, ऐसी हैशटैग आकाशवाणी देखते रहिए। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे और पिन कर लीजिए अपने प्रोफाइल पर। फिर मिलेंगे, आराम से बात करते रहेंगे। होपफुली जब नेक्स्ट बार मिलेंगे अपन लोग, हैशटैग आकाशवाणी पे इंडिया इस श्रृंखला जीत चुका होगा। जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। थोड़ा सा खुला हुआ इनका स्टांस है, हील टो, फुल टॉस, फुल टोल, थोड़ा सा जाना पहचाना इनका स्टाइल लगता है।